पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पहले माना गया है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले जो है बनना शुरू हुई। इसका पता सबसे पुरानी चट्टान जिसका कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह उसी समय का चट्टान है जब पृथ्वी के संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और यह 4.4 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 4.4 अरब वर्ष पहले का ये चट्टान बना हुआ है। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन उसमें जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत, जो सबसे आधुनिक सिद्धांत माना जाता है, वो सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से ही लिया गया, जो द्वैतवाद के सिद्धांत से लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी में पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि एक केंद्र बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें महाविस्फोट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी उसी महाविस्फोट को कहा जाता है। उस महाविस्फोट से बहुत सारे बड़े बड़े आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, ये चंद्रमा मतलब उपग्रह, ये सारे उन्हीं सबों से निर्माण हुए। जब ये विस्फोट हुआ तो उसमें अपार एनर्जी, धूल कण, बहुत सारे आयन्स बने। 1 मिनट के अंदर ब्रह्मांड का विस्तार सबसे तेजी से हुआ, और 3 मिनट के अंदर ब्रह्मांड के विस्तार जो है वो धीरे धीरे उसका स्पीड जो है, उसका जो गति है वो धीमा होता चला गया। उसी धूल कण से जो उस बिग बैंग के समय उत्पन्न हुआ, उसी से पृथ्वी का और दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इस धूलकण को निहारिका बोलते हैं। निहारिका से पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। ये धूलकण से बना हुआ पृथ्वी एक आग का गोला था। इस आग के गोले को ठंडा होने में कई अरब वर्ष लग गए, यानी कि जो एक अनुमान के हिसाब से बताया गया कि 3.8 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई। इस बीच में कई कालखंड आए। पृथ्वी पर कभी शीतयुग आया और कभी फिर से ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी का संचरण हो रहा था। इस कालखंडों को मैं एक अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे शीतयुग हुआ, यानी कि पृथ्वी बर्फ से कैसे ढक गई, फिर पृथ्वी आग का गोला में कैसे तब्दील हो गया, और उसी क्रम में पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण का निर्माण हुआ। तो ये एक विस्तार का विषय है और विस्तार से ही बताना पड़ेगा, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस इसके बाद मैं उसी का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पृथ्वी जब ठंडी होनी शुरू हुई तो पृथ्वी के पास जो भी हैवी मेटल्स था, जो भी भारी तत्व थे, वो पृथ्वी के क्रोड़ में समाते चले गए, मतलब पृथ्वी के केंद्र में जा पहुंचे, जिससे पृथ्वी के क्रोड़ का निर्माण हुआ। इस क्रोड़ के कारण पृथ्वी में एक अपार चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण हुआ। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के वायुमंडल को संभाल के रखने के लिए आवश्यक था। इस तरह से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण हुआ, और ऑक्सीजन और अन्य गैसों का जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ बनना शुरू हुआ। वो पहले अंतरिक्ष में चले जाते थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें बनते चले गए। तो पृथ्वी ठंडी होती चली गई, और पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय जीवों का निर्माण हुआ, पौधों का निर्माण हुआ। हमारे जैसे मनुष्य या पशु, ये बहुत ही सालों के बाद, बहुत लंबे कालखंड के बाद इसकी उत्पत्ति हुई। कैसी उत्पत्ति हुई और कैसे हम जीवों का निर्माण हुआ, इन सबों पर अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लंबे बातचीत हैं। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हो चुकी थी। जब पृथ्वी गर्म लावे की तरह थी, उसको हेडियल युग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जब ठंडी हुई, उस युग को अर्कियन युग कहा जाता है।
अर्कियन्स युग में भी पृथ्वी का ताप, बाहरी सतह का ताप 1600 डिग्री सेल्सियस रहा था, 1600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस युग में भी सूक्ष्म जीव का निर्माण हो चुका था, अर्थात पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, ऐसा उसके जीवाश्म के मिलने के कारण बताया जाता है। पृथ्वी पर जो सबसे पुरानी चट्टान है, उस चट्टान की आयु 4 बिलियन वर्ष पुरानी बताई जाती है, और यही वो एज है जो पृथ्वी की भी उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना के समय को बताया जाता है। इन्हीं सब बातों से पृथ्वी का जो एज है और पृथ्वी की उत्पत्ति का समय जो है वो कन्फर्म होता है, वास्तविकता पता चलती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। अगले वीडियो में मिलेंगे कि पृथ्वी को इस स्थिति में जो अभी है आने में क्या क्या झेलना पड़ा, कैसे कैसे युग आए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।